काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है और ऐसा ही खेल खेला इंदौर के जूम डेवलपर के सेक्रेटरी शरद काबरा ने, लेकिन वो प्रवर्तन निदेशालय की नजरों से नहीं बच सके और ईडी ने शरद काबरा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने काबरा को 10 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। काबरा पर 2650 करोड़ के काले धन को सफेद बनाने की कोशिश करने का आरोप है। काले पैसे को सफेद बनाने का खेल, 2650 करोड़ का काला कारोबार, मास्टरमाइंड ईडी की गिरफ्त में। जी हां, ईडी की गिरफ्त में आए इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये हैं जूम डेवलपर के सेक्रेटरी शरद काबरा, जिन पर ऐसा ही आरोप है। काबरा को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार किया, गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। माननीय न्यायालय ने आरोपी शरद काबरा की और 10 दिन का अभिरक्षा स्वीकार करने का आदेश दिया है और आगामी तिथि 1/6/2015 लगाई गई है। अब शरद काबरा ने इस गोरख धंधे को अंजाम कैसे दिया, ये भी कम दिलचस्प नहीं है। शरद काबरा जूम डेवलपर की 135 कंपनियों में डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट के पदों पर हैं। जूम डेवलपर ने विदेशी प्रोजेक्ट्स को बैंकों को दिखाकर 2650 करोड़ से ज्यादा का लोन हासिल किया। कंपनी के खिलाफ 2.5 साल पहले ईडी ने मामला दर्ज किया था। काबरा पर आरोप है कि 5 कंपनियों में उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिखाए और इस पैसे को 10 जगह सर्कुलेट किया। इस तरह कंपनी की वित्तीय स्थिति को 300 करोड़ बताते हुए बैंकों से लोन लिया। करीब 135 जो कंपनियां बताई गई, उसमें 2650 करोड़ का बैंक का लोन और अन्य घोटालों के बारे में जानकारी सुधाकर जी माननीय न्यायालय को बता रहे थे। अब शरद काबरा से ईडी पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश करेगी इस काले कारोबार में और कौन कौन शामिल है, साथ ही काबरा ने किस तरह से हेराफेरी कर इस काम को अंजाम दिया। संजय सिंह सेंगर, बंसल न्यूज, इंदौर। और सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है और शरद काबरा एक लंबा चौड़ा हेरफेर कर चुके हैं, जो सफेद पैसा बनाना चाह रहे थे काले धन को। ईडी का क्या मानना है, कहां कहां से ये तार और जुड़े हो सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी जो जांच कर रहा है, इंफॉर्मेशन केस की जो जांच कर रहा है, वो असल में सीबीआई के अनुशंसा पे कर रहा है और सीबीआई का इसका इन्वॉल्वमेंट है, यानी बेहद बड़ा गंभीर मसला है। इसमें एक बात साफ है कि जब पिछले दिनों बुधवार के दिन शरद काबरा को बुलाया था ईडी ने पूछताछ के लिए, तो शरद काबरा ने उनके सामने झूठे बयान दिए और उसी झूठे बयान जो इसलिए साबित हुए क्योंकि ईडी के पास पहले से जो दस्तावेज मौजूद थे उससे उनके बयान मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और हम आपको बता दें कि इसके अंदर शरद काबरा की जमानत होना मुश्किल है, क्योंकि जमानत देने से पहले मजिस्ट्रेट को यह बताना होता है कि अपराधी पर, आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे में शरद काबरा लंबे समय तक रिमांड पर रह सकते हैं और ईडी यही पूछताछ करेगी कि आखिर वो इन पैसों को कैसे इस्तेमाल करते थे, कहां कहां इस्तेमाल किया गया। और सबसे अहम बात है कि 135 कंपनियों की बात की जा रही है, जिसमें शरद काबरा डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा कौन से साथी थे इनके जो इस कंपनियों में जुड़े थे, क्योंकि कई कंपनियां तो कागज पर चल रही थी, लेकिन इसमें जो पैसा आया है वो किन लोगों तक इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ और वो पैसा असल में भौतिक रूप से देखा जाए, फिजिकली वो पैसा कहां है, तो ये बड़ा अहम जांच का विषय है और इसमें कई बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ईडी का भी मानना है कि कई और नाम इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि 2650 करोड़ का हेरफेर किया गया था। इस काले धन को सफेद बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे महासमुंद की एक महिला अधिकारी की।